भवानी मंडी में व्यापार संघ भवन का हुआ लोकार्पण। भामाशाहों का किया गया सम्मान। व्यापार महासंघ व्यापार सेवा समिति भवन का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां करीब 18 लाख रुपए की लागत से बनाए गए भवन का रिबन काटकर उद्घाटन आए हुए अतिथियों डॉक्टर जगदीश अरोड़ा, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, आरटीएम कार्यकारी अधिकारी हरिमोहन वशिष्ठ द्वारा किया गया। इस अवसर पर भवन निर्माण में सहायता करने वाले दानदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह होरा द्वारा अपने 3 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया और कहा कि व्यापार संघ हर क्षेत्र में सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आज शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो व्यापार संघ का खुद का एक भवन है, जिसमें सभी गतिविधि संघ द्वारा की जा सकेगी और आगे भी व्यापार महासंघ सामाजिक सरोकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। वहीं इस दौरान सेवा समिति भवन का लोकार्पण एचएम वशिष्ठ कार्यकारी अधिकारी आरटीएम के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे के अरोड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, राधेश्याम गुप्ता, वरिष्ठ व्यवसायी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा गोपीचंद मीणा, पुलिस उपाधीक्षक तहसीलदार राजेंद्र मीणा, थानाधिकारी महावीर सिंह यादव, प्रधान सुल्तान सिंह, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य आदि रहे। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक एवं व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गिरीश सोमानी, संदेश पोरवाल, अनिल गुप्ता, मनोहर माधु, सुमित सेठिया, रवि जवारानी, श्याम गोस्वामी, बिहारी लाल सोनी, संजय जैन, दिलीप गुप्ता, चित्रपाल सिंह आदि ने सहयोग किया। अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह ने व्यापार संघ द्वारा 3 साल के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में हीरालाल विजावत ने आभार व्यक्त किया। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी, राजस्थान से खबर। श्रीमान कैलाश बोहरा का स्वागत माननीय श्री गोविंद चेतराज जी गहलोत साहब एवं परमजीत जी भाई साहब विशेष अतिथि के रूप में ही हमारे बीच में उपस्थित। स्वागत करूंगा और नियम करूंगा कि कृपया मंच पर अपना स्थान कर करें। श्रीमान राजेंद्र जी मीणा साहब, तहसीलदार। आपके तहसीलदार साहब के स्वागत के लिए मैं श्रीमान मनिंदर सिंह जी भाटिया एवं व्यापार महासंघ के भवन लोकार्पण अवसर पर पधारे मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी भामाशाह एवं नागरिक सुरक्षा मोर्चा के संबंधित सदस्य भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके संरक्षण में आज पूरा नगर और व्यापार महासंघ चल रहा है। आपके वरिष्ठ सदस्य श्रीमान ईश्वर चंद्र जी भटनागर वकील साहब। कई हमने प्रयास किए और सरकारी तौर पे हमारी इच्छा थी कि हमें व्यापार संघ को, हमारी संस्था को कोई सरकारी ज़मीन कोई किसी तरीके से अलॉट हो जाए। उसमें हमने प्रयास किए। 4-6 महीने के प्रयास के बाद हमें ऐसी जानकारी मिली कानूनी रूप से कि जो संस्था 3 साल तक रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड होने के 3 साल बाद उसको सरकारी ज़मीन अलॉट जो मुफ्त में की जाती है किसी भी संस्था के लिए, वो हो सकती है। तो हमने इसी पर्पज़ से हमारी संस्था को रजिस्टर्ड, तो हमने मेरे शपथ ग्रहण से पहले 24 अगस्त का शपथ ग्रहण था, उससे 2-3 दिन पहले हमने रजिस्टर्ड करा दिया था। लेकिन उसके बाद भी हम जब देखा कि हमने 3 साल के पॉइंट को हम नहीं कर रहे पूरा, तो फिर हमने हमारे स्तर पर, हमारी कार्यकारिणी ने हमने हमारे स्तर पर ज़मीन के लिए तलाश जारी रखी। और जब पिछले साल कोरोना में किट वितरण के लिए हमें जगह की आवश्यकता पड़ी, पिछले साल मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम पे जब हमने सिंधी धर्मशाला से वो सारा प्रोग्राम चलाया, संचालित किया, उसके बाद तो विशेष तौर पर फिर हमें फोकस हो गया कि अब अपने लिए एक भवन, व्यापार संघ की एक ज़मीन और एक भवन होना बहुत ज़रूरी है। तब हमने बातचीत शुरू की और किस्मत से योग संयोग या कह सकते हो आपके भाग्य या सपना पूरा करने की चाह कि हमारा इस मामले में मेरी बातचीत संजय जी पाटनी और गिरिराज जी पत्रकार हमसे बैठ के हुई। उन्होंने एक बार भाई साहब श्री धर्मचंद जी जैन गोटा वालों से चर्चा करी और मेरे को बुलाया, हमने बैठ के बातचीत करी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबसे पहले धर्मचंद जी भाई साहब का कि उन्होंने हमारा सपना पूरा करने के लिए जो सबसे प्रथम हमारी आवश्यकता थी वो हमें ज़मीन उपलब्ध कराई और उसके लिए हमें ज़मीन की तान पट्टा लिख के दिया।
उसके बाद फिर हमारा कार्य सेकंड शुरू हुआ कि इस ज़मीन के लिए अब इसका नगर पालिका से पट्टा बनवाया जाए। तब नगर पालिका में कोई चेयरमैन साहब नहीं थे, और जैसा कि आपको पता है सरकारी कामों में सरकारी ऑफिसों का क्या हाल है। नगर पालिका के चक्कर हम काट के थक गए 3 महीने। कभी तो पट्टा बनाने में काफ़ी सारी परेशानी आई, और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम बताई कि पट्टे में इतने पैसे जमा होंगे। उस पीरियड में हमने श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब ने मैंने संपर्क किया, और मेरे को कहते हुए बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारी इस भावना को, मेरी भावना को समझते हुए हमारे संस्था का पूरा साथ दिया, और इन्होंने अपना विशेष प्रभाव उपयोग में लेते हुए तत्कालीन जो ईओ साहब थे उनसे कह और हमारे को ये ज़मीन का पट्टा अलॉट कराया, और बहुत कम पैसे में करवाया। इसके लिए मैं कैलाश जी चेयरमैन साहब का आभारी हूँ। और वैसे भी इनको हम कोई काम बताते हैं, अभी भवन का काम चल रहा था, हमें लाइट की आवश्यकता थी, हमने इनको फ़ोन करके एक ही बार कहा था लाइट लगनी है, तो 2 घंटे में लाइट लगवा दी। चेयरमैन साहब का व्यापार संघ को हमेशा अच्छा सपोर्ट रहा है। अब जब ज़मीन का पट्टा हमें अलॉट हो गया, ज़मीन के पट्टे के लिए मैंने डॉक्टर साहब से चर्चा की। डॉक्टर साहब से हम जो भी व्यापार संघ का हम काम करते हैं, सबसे प्रथम सारी राय, सारी शुरुआत, हमारा सारा मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर साहब ही करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब का नेचर ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने कभी भी अपने दर पे आए, अपने घर आए, अपने पास आए, किसी व्यक्ति को निराश नहीं होने दिया। जब हमारा पट्टा बन गया, उसके बाद 8-15 दिन बाद में डॉक्टर साहब समस्याओं को लेकर किया गया था। उसके बाद फिर व्यापार संघ का गठन हुआ। उसका ध्येय भी यही था कि व्यापारियों की हितों की रक्षा करना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि व्यापार महासंघ अपने इस प्रकल्प के अलावा जो समाज सेवा कर रहा है, जो समाज सेवा की है, तो यह संस्था समाज सेवा संस्था बन गई है, तो ज़्यादा बन गई है, और व्यापार के हितों की रक्षा करने वाली संस्था कम बन गई है। क्यों कि व्यापारी जागरूक हो गए हैं, उनकी समस्याएं निश्चित ही धीरे धीरे कम होते बहुत कम हो गई। अब जो आवश्यकता है वो ये है कि हम समाज की सेवा में अधिक से अधिक रुचि लें और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाएं। आज जो व्यापार संघ की उत्कृष्ट उपलब्धि है वो ये भवन है। आप देखिए ये भवन की कीमत 50 लाख के करीब है। ऐसा भवन, इतनी कीमत का भवन मुझे लगता है कोटा डिवीज़न में कहीं भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका कि व्यापार संघ मालिक आज बना। इस सबके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सारे व्यापारी जिम्मेदार हैं। सारे व्यापारियों की मैं प्रशंसा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। हर व्यापारी ने हर समय पर बहुत सहयोग दिया है और हर एक्टिविटी के अंदर पार्ट लिया है। जो हमारी प्रगति का कारण भी यही है कि सभी व्यापारियों का हमारे साथ सहयोग है। मैं अब अंत में सब लोग जो बराजे हैं, उसके अलावा जो दानदाता हैं, एक बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वो आधा भवन तो बन चुका है और आधा प्लॉट खाली पड़ा है। तो हम निश्चित ही कैलाश जी बोरा की तरफ देखते हैं, इनके सहयोग से वो पूरा होगा, हमें अच्छी आशा है। हमारे पिछले 8 साल के कार्यकाल में सरकारी ऑफिसर्स का हमेशा सहयोग बना रहा है। उन्हीं के सहयोग की वजह से हम निरंतर प्रगति करते रहे हैं। उन्हीं के सहयोग की वजह से हमारी समस्याएं सुलझती गई। धन्यवाद। जो दवाएं समय से वितरित करवाई, उसका जो है यहाँ आसपास में इलाके में लोगों को पूर्ण लाभ मिला होगा। पर्यावरण व्यवस्था में जैसा कि आपने बताया, उसमें आरडीएम ने भी सहयोग किया और आपने जो है अपने घर अपने दम पर और महासंघ ने भी अपने दम पे जो है घर घर जाके जो है जो बैग्स का वितरण किया, वो भी काबिल तारीफ है। बाकी अपना रिपोर्ट कार्ड तो जो है प्रीतपाल सिंह जी ने आप लोगों को दिया ही है। और मेरा तो कहने का मतलब ये था कि व्यापार महासंघ अपनी उपस्थिति जो है शहर के अंदर में अनेकों रूप से जो है दर्ज कराता रहा है, और इसके लिए ये सब जो है बधाई के पात्र हैं। पुनः एक बार जो है इस भवन निर्माण के लिए और आज उद्घाटन के लिए जो है आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
के नवीन भवन के लोकार्पण अवसर पर पधारे हुए मंचासीन आदरणीय डॉक्टर अरोड़ा साहब, चेयरमैन कैलाजी बोरा साहब, आरटीएम के प्रशासक वशिष्ठ साहब, व्यापार संघ के पदाधिकारी राधेश्याम जी, प्रतिपाल जी, फकरू भाई, धर्म जी गोटेवाले साहब, नवीन जी जायसवाल साहब, हीरालाल जी विजाज साहब, नरेश जी और प्रधान जी, वाइस चेयरमैन साहब, वकील साहब कैलाश जी, लोकेश जी, परमादमी भटनागर जी और मंच पर विराजमान सीआई साहब और अन्य पदाधिकारीगण, सामने विराजमान व्यापार महासंघ के भवन लोकार्पण अवसर पर पधारे मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी भामाशाह एवं नागरिक सुरक्षा मोर्चा